अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर के टॉपिक के बारे में है, जो मेरा ख्याल है सबके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो आज एंड तक देखी तो आपकी जो ये कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। ये टॉपिक है जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ड जो है वो यहाँ पर जेरेंड की तरह यूज़ हो रहा है या पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले अगर हम वन बाय वन इन दोनों की डेफिनेशन को देखें तो इससे ही हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा जेरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। लेकिन आपने जो बात समझनी है वो ये है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे तो वो जेरेंड होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल होता है। अब बात यह है कि नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। अगर तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पता है, नाउन का यूज़ पता है, एडजेक्टिव का यूज़ पता है, फिर तो आपके लिए ये समझना आसान होगा। आगे चलकर मैं बताता हूँ कि जो नाउन है वो क्या क्या काम करते हैं, इसी तरीके से एडजेक्टिव का काम क्या होता है। जब ये मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊँगा इनकी एग्जांपल्स दिखाकर कि किस तरीके से आपने इनमें से जेरेंड और पार्टिसिपल जो है वो अलग अलग करने हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो जेरेंड है ये आईएनजी फॉर्म ये नाउन की तरह इस्तेमाल होती है। और नाउन एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है या प्रेपोजिशन के बाद आता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन के बाद अगर आईएनजी वर्ड आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए या ऑब्जेक्ट के तौर पर आए सेंटेंस में, या फिर प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद आईएनजी वर्ड आए, तो इट मीन्स कि वहाँ पर वो जेरेंड का काम करेगा। और अगर हम देखें कि वो पार्टिसिपल कब होगा, तो पार्टिसिपल वो तब होगा जब वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो। यानी कि जब आईएनजी वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तो वहाँ पर वो पार्टिसिपल होगा, और उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इस बात को भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि पार्टिसिपल भी दो किस्म के होते हैं। एक पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एक आईएनजी फॉर्म वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। यहाँ पर बात हो रही है जेरेंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल की, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनते हैं। डिफरेंस इनके दरमियान में मैंने आपको बता दिया, एक नाउन की तरह ट्रीट होता है और दूसरा क्या करता है कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो फिर हमें पता चलता है कि ये पार्टिसिपल है या जेरेंड। अब एग्जाम्पल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर आप देखें, दो सेंटेंसेस लिखे हैं। प्लेइंग क्रिकेट इज़ फन, द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज़ हैप्पी। अब प्लेइंग फर्स्ट सेंटेंस में भी इस्तेमाल हुआ है, प्लेइंग सेकंड सेंटेंस में भी इस्तेमाल हुआ है। एक जगह वो जेरेंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है और एक जगह वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब हम किस तरीके से देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप सेंटेंस को देखें, प्लेइंग क्रिकेट इज़ फन। अब यहाँ पर जो प्लेइंग है बेसिकली वो आपका काम कर रहा है। प्लेइंग क्रिकेट ये पूरा जो वर्ड है ये काम कर रहा है आपका एक सब्जेक्ट की तरह। तो प्लेइंग बेसिकली एक सब्जेक्ट बना हुआ है। तो जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा था कि जब कोई सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने या प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी वर्ड आए तो वो फिर वहाँ पर जेरेंड होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये एक एक्टिविटी को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एक जेरेंड है। अगर दूसरे सेंटेंस में देखें जहाँ पर लिखा है द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज़ हैप्पी, तो इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें आपको समझ आएगी। अगर प्लेइंग क्रिकेट को मैं साइड पे रखूं तो ये बेसिकली क्या है, द बॉय इज़ हैप्पी। कैसा लड़का हैप्पी है उसका बताने के लिए उन्होंने लिखा है प्लेइंग क्रिकेट। वो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो हैप्पी है। तो इट मीन्स कि ये प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर उस लड़के के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब प्लेइंग लड़के के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है और लड़का जैसे कि आप जानते हैं एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल में भी ये कैसा पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, इसमें लिखा है आई लाइक रीडिंग बुक्स। अगर मैं इसमें खुद से क्वेश्चन करूं कि आई लाइक व्हाट, तो जो व्हाट का आंसर होता है वो बेसिकली आपका जेरेंड बनता है। आई लाइक व्हाट, रीडिंग, रीडिंग बुक्स। तो ये जो व्हाट का आंसर आया इससे पता चला कि ये जेरेंड है, क्योंकि जो जेरेंड होते हैं आपके ये क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं। और इस सेंटेंस में ये रीडिंग बुक्स आपका एक ऑब्जेक्ट है।
अगर आप इस सेंटेंस को देखें जिसमें लिखा है द क्राइंग बेबी इज़ हंग्री, तो कौन सा बेबी जो है वो हंग्री है? इस यानी कि विच वन का आंसर, कौन सा बेबी जो है वो हंग्री है? क्राइंग बेबी, वो जो क्राई कर रहा है, रो रहा है। तो बेबी बेसिकली एक नाउन है और क्राइंग जो है वो इस बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, जो क्राइंग वर्ड है। तो लिहाजा यहाँ पर क्राइंग जो है वो जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और जो भी कोई एडजेक्टिव की तरह आईएनजी वर्ड काम करता है वो आपका क्या होता है? पार्टिसिपल। तो इस तरीके से हम जेरंड और पार्टिसिपल को पिक करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें एग्जांपल नंबर 3, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपसे कहा था कि जो जेरंड है वो या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं या फिर प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाली जो आईएनजी फॉर्म होती है वो जेरंड का काम करती है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डांसिंग है ये जेरेंड है। अगर दूसरा सेंटेंस देखें जिसमें लिखा है द शाइनिंग स्टार्स लुक ब्यूटीफुल, कौन से स्टार जो हैं वो ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे थे? शाइनिंग। तो इसका मतलब है ये जो वर्ड शाइनिंग है ये बाद में आने वाला जो नाउन स्टार है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि जब आईएनजी वर्ड जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है तो फिर वो पार्टिसिपल बनता है, और इस पार्टिसिपल को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इस तरीके से आप जेरेंड और पार्टिसिपल को पिक कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पार्टिसिपल दो होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट सरसरी सी दी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज़ ये है कि बेसिकली ये वीडियो इन दो चीज़ों के बारे में थी, उसको मैंने अपनी तरफ से बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।